राधे राधे बच्चों, महाभारत के बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बेटा कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर दिया है महाभारत के बैच में, और उसी के ही जो भी हम टॉपिक पढ़ बेटा क्या हो गया, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते चले जाएंगे उसी के ही PYQs हम करते चले जाएंगे। हाँ, मैंने चैप्टर का नाम ही लिखा है, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा जो क्या नाम है CBSE में 11, 12 और 15 में आया हुआ है। क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। एज वी नो दैट कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था हम उसको V से डिनोट करते थे। फॉर्मूला क्या होता था? W/Q। ठीक है, जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जो वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है बेटा होती है जूल, और जो Q होता है वो क्या होता है हमारे पास? नेट चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमें ये डिफाइन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच में 1 वोल्ट क्यों होता है, मतलब कैसे होता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है या यूनिट चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आता हूं तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा बेटा। तो यही बात हो गई कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, यदि 1 जूल मुझे काम करना पड़ा, क्या करने के लिए? फॉर मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। ये यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ था मेरे बच्चों 1 कूलाम का, इसको इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा है वही क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया जाएगा। उसी को ही हम डिफाइन करेंगे क्या बेटा? 1 वोल्ट। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है कि व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखाते हैं। बात आप लोगों से पूछी जा रही है बेटा सर्किट, तो सर्किट आपको वो मुन्ना भाई वाला सर्किट मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे सर्किट अलग होता है। तो जो सर्किट होता है वो क्या होगा बेटा? इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बेटा डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को जो है सर्किट डायग्राम भी बनवाया हुआ है। ठीक है, तो जनरली ये जो है आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, क्या ये कहीं से ओपन है, कहीं से खुला हुआ है? नहीं है। ये क्या है बेटा? क्लोज्ड पाथ है, और ये कंटिन्यूअस पाथ है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो करंट फ्लो होना शुरू हो रहा होगा, यस और नो। अब करंट जब फ्लो हो रहा होगा प्लस से जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, पाथ फॉर फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के लिए इफ सर्किट इज कंप्लीट, अगर ये जो सर्किट है मेरे पास वो कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब ये है यहां पर कोई भी ब्रोकन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा आराम से। लेकिन यदि जो है सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं से ब्रोकन होगा। मान लो यहां पर मैंने की लगा दी। ठीक है, और की का मतलब मैंने बेटा डिटेल वीडियो में बताया हुआ है कि जब ये ओपन होता है क्लोज होता है तब क्या होता है। ठीक है, कब करंट फ्लो करता है, कब करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर की लगा दी, प्लग की जिसको हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रोकन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई इस क्वेश्चन की। तो ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था सीरियस। कोविड हो गया क्या किसको? अब मुझे तो देखो, अगर मुझे हो भी गया ना तो लपेटे में बेटा तुम लोग भी आओ। सर हम आपसे दूर रहते हैं और मास्क लगा के आते हैं। क्या कह रही हो तुम? हम आपसे दूर रहते हैं और मास्क लगा के आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे यार यूनिट ऑफ करंट एज वी नो दैट भाई एम्पियर। चलो ठीक है, एम्पियर लिख दिया, लेकिन आधा नंबर मिलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि हमें डिफाइन भी करना है। तो देखो आई बराबर में क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन में T। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर। लेकिन किस तरह से हुई है वो समझिएगा। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ, ये क्या है बेटा? 1 कूलाम चार्ज फ्लो पर सेकेंड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर ये पसंद नहीं आ रहा ना तो बस इतना लिख दो, बस अक्रॉस ऑफ अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होती है बेटा? 1 सेकेंड, यस और नो, है ना? सेकंड होती है ना। तो 1 कूलाम को फ्लो करने के लिए 1 सेकंड के अंदर किसी भी कंडक्टर में वो क्या कहलाया जाता है बेटा? 1 एम्पियर कहलाया जाता है। ये क्लियर हो गई वाली बात। तो अगर जब तक आपको बेटा फॉर्मूला याद नहीं होगा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा से बता देता हूं क्या कि 1 एम्पियर हम करंट की यूनिट तब कहेंगे जब 1 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा होगा प्रति सेकंड, मतलब पर सेकंड, और किसी भी कंडक्टर के।
क्लियर हो रही है यानी बात समझ में आ गया बेटा? Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? कहने का मतलब क्या हुआ? हमें पता है एलॉय क्या होते हैं। एलॉय क्या होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब ये जैसे स्टील है, स्टील, आयरन, निकल, कॉपर, है ना। और क्या नाम है, एक दो और होते हैं, ब्रॉन्ज हो गया, एक आध दो और बता दो आयुष एलॉय का नाम। जैसे अमलगम है बेटा, मरकरी का वो होता है, एलॉय होता है। ठीक है, तो एलॉय क्या होगा बेटा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ होमोजीनियस मेटल्स के। ठीक है, तो हमसे यूं कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है और जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो हम प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे पहला रीजन ये है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हाई। अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? रुकावट। क्या होता है? रुकावट। अगर कोई कंडक्टर है बेटा, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? करंट कम फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और हमें गर्मी तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन चाहिए। क्लियर है यानी बात? सेकंड क्या है? हाई टेम्परेचर एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज। अब जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है बेटा, उसमें ये जो एलॉय होते हैं वो बर्न नहीं हो पाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। क्लियर हो गई? तो इसका बेसिक आंसर ये हो गया। और ये 2010, 11, 12 और 19 हाल फिलहाल में भी आया हुआ है। क्लियर हो गई? हमारे पास जो है 5th क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ था, और ये एक्चुअल में क्या है बेटा? न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कंप्यूट हीट जनरेटेड, तो हमें बेटा एच फाइंड आउट करनी है। और हमें बचपन से पता है कि एच का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? VIT। यस और नो? तो H इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? V मल्टीप्लाई में IT किसके इक्वल होता है बेटा? Q के इक्वल होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू में V हमारे पास दे रखा है बेटा 50 और Q हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? 96,000। क्लियर हो गई? तो H बराबर में ये कितना हो जाएगा बेटा? करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये हीट है तो जूल में आएगी, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेटा अब जो है इतने ही मैंने जो है डिटेल वीडियो में करवाए थे टॉपिक। तो यहां तक आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहें। राधे राधे।